नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर एक्सक्लूसिव खबर रहती है। बहुजन समाज पार्टी पंजाब के जालंधर में जो निकाय चुनाव हुआ उसमें 5 सीटें जीत ली है। केरल में 3 सीटें निकाय चुनाव में जीत ली, बिहार में 1 विधायक का सीट जीत लिया। कहने का मतलब यह कि पूरे देश में बसपा छाई हुई है। उत्तर प्रदेश वाले क्या कर रहे हैं हम आगे बता रहे हैं। बाकी न्यूज, बहुजन समाज पार्टी में कम से कम 50 ठाकुर लीडर दबंग सब के सब एंट्री कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बहन मायावती जी की तारीफ करना शुरू कर दिया ताकि बसपा में जगह मिल जाए। क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को महिलाओं के मामले में कुछ छूट प्राप्त है? कहीं भी छू लीजिए, कोई घूंघट उठा दीजिए, हिजाब उठा दीजिए, क्या ये छूट मिल जाता है? अगर ऐसा नहीं है, महिलाओं को सम्मान सबको करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बिहारी सुल्तान चैनल आपके सहयोग, आपके सपोर्ट से चलती है और इसलिए हमने क्यूआर कोड और फोन पे नंबर लगा दिया है ताकि हमारे दर्शक बिहारी सुल्तान चैनल को आर्थिक सहयोग दे सके। मैं तमाम दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बसपा की लहर है। बसपा में एंट्री करने के लिए हर प्रकार के नेता आतुर हैं, बेताब हैं। बहन मायावती जी क्या सबको एंट्री ले लेंगी या पहले सत्ता चाहिए, चरित्र बाद में देख लेंगे? ऐसा भी होगा। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। अगर गलत लोग बसपा में एंट्री लेते हैं, सवाल तो हम वहां भी करेंगे। लेकिन बहुत सारे बाहुबली दबंग नेता ठाकुर जमात से सबके सब बसपा ज्वाइन कर रहे हैं, शायद योगी राज और अखिलेश यादव से बचाव के लिए, बचने के लिए। वहां जगह नहीं मिली, वहां से कोई बचाव नहीं है। और एक बहन जी ही ऐसी हैं जो ताकतवर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता भी भली भांति इससे परिचित है। अगर वो बसपा के विधायक बन जाते हैं, बसपा के छतरी के नीचे आ जाते हैं, तो उनका बचाव हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, बिहार में इकलौता विधायक बसपा का सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव जब तक अपने क्षेत्र की जनता से मिल नहीं लेते, वो नाश्ता भी नहीं करते, पहले घूमते हैं। उनके क्षेत्र से उनकी अच्छी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन बिहार सरकार के इन मुखिया का क्या हो गया? जो मुख्यमंत्री हैं, उम्र बढ़ जाती है तो किसी महिला का आप हिजाब उठाने लग जाएंगे, जिसको देसी भाषा में कहते हैं घूंघट उठाना। अगर महिला अल्पसंख्यक है तो वो बुर्का और हिजाब डालती है, पर्दे में रहती है, आप पर्दा उठा के देंगे। वहां पे मतदान नहीं हो रहा था, आप नियुक्तियां बांट रहे थे। आप पहले ही कह देते, एक नोटिस निकलवा देते कि बगैर शकल देखे हम नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं देंगे। पब्लिक के सामने ऑन कैमरा आप किसी का हिजाब उठाने लग जाएंगे, महिला शक पकाएगी। और रही बात यह कि बिहार की जो महिला है अब किसी नेता के सामने जाने से डरेगी, पता नहीं कहां कब कौन हाथ लगा दे। ये तो मुख्यमंत्री हैं और ये हाथ लगाने में बाज नहीं आते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर पहले भी ये आरोप लग चुका है, जब वो उन्होंने महिलाओं के अंग वस्त्र, उनके जितनी साड़ी और जो भी कपड़ा होता है उसकी वो प्रशंसा करने लग गए। उस वक्त हम लोगों ने एक आशय निकाल लिया था कि शायद ये अपनी विकास की बात कर रहे हैं कि हमने इतनी तरक्की किया, महिलाएं अब कपड़ा पहनती है, अच्छा कपड़ा पहनती है। पहले हो सकता था विकास नहीं था इसलिए महिला कुचैला रहती होगी, सर्फ साबुन नहीं मिलता होगा इसलिए वो नहीं धोती होगी, अब चमकदार कपड़े होते हैं। ये उनका विकास का मॉडल हो सकता है। बहुत सारे विरोधी दल जो गैर जदयू, गैर भाजपाई है, सबने हंगामा किया था कि इससे पहले क्या महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, नीतीश कुमार के आने से पहले। सबसे बड़ा सवाल यह है, यह केवल जदयू और मुख्यमंत्री का जो है प्रश्न नहीं है। जैसे हमारे देश के गृह मंत्री जी बोलने के क्रम में कहते हैं साला क्या करें,
मतलब एक शब्द आप समझ रहे होंगे, इस तरह से मुंह से गालियां निकालते हैं। इनके मुख्यमंत्री हिजाब उठाते हैं और भी बहुत सारी घटनाएं आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, उसकी व्याख्या करने में नहीं बैठा हूं। ये बड़े कुकर्मी टाइप के लोग हैं, अब कितना हम बताएं आपको। लेकिन मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक पद है, वहां पे शोभा नहीं देता, उनको माफी भी मांगनी चाहिए और आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ये भी कमिटमेंट करना होगा, क्योंकि उनके सभा में फिर महिलाएं जाएगी कैसे? क्या बिहार सरकार में महिलाएं कार्यरत नहीं है? उसकी तो मजबूरी हो जाएगी, जब मुख्यमंत्री आएंगे तो जाएगी जाएगी। अब किसी को कहीं कुछ हाथ लगा देंगे तब क्या होगा? महिलाएं डर गई है। रही बात ये, हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला जी को एक नोटिस मिला है सुप्रीम कोर्ट से। आपको लगता होगा बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स और जो नए पत्रकार हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी, बिल्कुल चटकारे लगा लगा कर न्यूज बना रहे होंगे कि ओम बिरला को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस मिल गई, हाय तौबा मच जाएगा। मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, ओम बिरला जी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज से काफी सारे वर्ष पहले जब भाजपा का शासन नहीं था, सोमनाथ चटर्जी हुआ करते थे स्पीकर पार्लियामेंट में और उनको भी मिला था सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। और सोमनाथ चटर्जी एक पेशे से एडवोकेट भी थे, सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, भले ही लोकसभा में स्पीकर के पद पर थे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत के जज बनने से पहले जजों को संविधान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये कमेंट्स लिखकर उन्होंने नोटिस को वापस कर दिया था। मैं आपको बता दूं, जस्टिस वर्मा के ऊपर जो महाअभियोग चलाया जा रहा है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस करवाया है ओम बिरला को। फिर तो कोर्ट जिसको फांसी की सजा दे देती है, जिसको उम्र कैद दे देती है, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाए? कानून बनाने वाले तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वहां जाके अपील लगा दे। यानी कैदी पहुंच जाए पार्लियामेंट में और सांसद जजेज पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट, यही तो होगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 122, 121 ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कोई कार्रवाई होगी उसके ऊपर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इसीलिए बाबरी मस्जिद का मसला जो है काफी दिनों तक पड़ा हुआ रहा, नहीं तो सरकार दबंगई करके राम मंदिर बना चुकी होती, क्योंकि वो न्यायपालिका में पेंडिंग था केस, राम मंदिर का मामला। इसलिए भाजपा वाले कोई भी राजनीतिक दल कुछ कर नहीं पा रहे थे। जो मामला न्यायपालिका में होगा, विधायिका उसे कुछ नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी, ये संविधान का अनुच्छेद कहता है। और जो विधायिका का मामला है पार्लियामेंट का, वहां न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती। तो जस्टिस वर्मा को तो कम से कम संविधान की इतनी छोटी सी जानकारी तो होनी चाहिए। और कई बार, ये एक मौका नहीं है, अगर आप ये कहेंगे कि वो जज हैं, बहुत सारे सीनियर वकील होंगे, ये गलतियां एक बार नहीं कई बार हुई है। वो इसलिए हुई है क्योंकि आर्टिकल 32 और 226 में जो दिया हुआ है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नोटिस, मतलब वो नोटिस किसी को भी कर सकता है, उसमें एक्सेप्ट पार्लियामेंट वगैरह नहीं लिखा हुआ है। बार बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आता है, फिर उसको वापस किया जाता है, फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि एक अनुच्छेद में कुछ ज्यादा लिख दिया गया, बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया। लेकिन दूसरा अनुच्छेद भी तो है संविधान का। अगर 226 और आर्टिकल 32 में बहुत ज्यादा पावर दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, तो आर्टिकल 121, 122 भी तो वही संविधान का हिस्सा है, उसको तो पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, भावना बस ये लोग नोटिस कर देते हैं, बाद में अफसोस जाहिर करते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी चारों तरफ से बेस वोट इनका बन रहा है, मजबूत हो रहा है। जैसा कि हमने वीडियो में शुरू में ही कह दिया कि पंजाब से अच्छी खबर आ गई, केरल से अच्छी खबर आ गई, बिहार से अच्छी खबर आ गई, और आज ही कह रहा हूं पश्चिम बंगाल से भी अच्छी ही खबर आएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत में लग गए हैं, अपने मतदाताओं को एकजुट करने लग गए हैं, तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।